इससे पहले कि मैं आपसे कोई और सवाल पूछूं, सबसे पहला और सीधा सवाल यही है कि हनुमान जी के क्या मायने हैं आपके जीवन में? क्यों आप उनको सबसे अलग मानते हैं? देखिए, हनुमान जी के क्या मेरे जीवन में महत्व है, इसका तो जवाब मैं आपको दूंगा। लेकिन मैं ऐसा नहीं कह सकता कि मैं उनको सबसे अलग मानता हूँ, ठीक है। क्योंकि मैं राम भक्त भी हूँ, मैं कृष्ण भक्त भी हूँ, मैं देवी दुर्गा का भक्त भी हूँ, मैं भगवान महादेव का भक्त भी हूँ, और श्री हनुमान जी तो श्वास है। हनुमान जी की बहुत छोटी सी बात में अगर मैं कुछ जवाब देना चाहूँ, तो जैसे भोजन की आवश्यकता है, लेकिन उसके बिना भी हम 10-15 दिन रह सकते हैं, ऐसे जीवन में जल की शरीर को आवश्यकता है, उसके बिना भी 2-4-5 दिन व्यक्ति रह सकता है। लेकिन श्वास के बिना अगर किसी को कहा जाए भाई कितनी देर रह लोगे, तो कोई कहेगा भी बहुत लंबी श्वास वाला होगा तो 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, उसके बाद हवा निकल जाएगी, और हवा निकल गई तो बंदा गया। ऐसे ही हनुमान जी हवा के रूप में हर व्यक्ति के भीतर बह रहे हैं। हनुमान जी को कहा गया वात जातम नमामि, पवन पुत्र है श्री हनुमान जी, पवन का बेटा पवन। तो जैसे जीवन में हवा की आवश्यकता है, ऐसे ही हर व्यक्ति के जीवन में श्री हनुमान जी का एक बहुत बड़ा मायना है। तो ये एहसास कब होता है किसी व्यक्ति को? आपको हो गया, लेकिन बाकी लोगों को कब होगा? मैं कभी नहीं कहता कि मुझे एहसास हो गया। हनुमान जी की कृपा सच में एक एहसास ही है, ये कोई चमत्कार नहीं। जी। हनुमान जी की कृपा, देखिए हवा दिखाई नहीं देती। कोई अगर कहे कि उनका एहसास हमें कैसे पता लगे, हम कैसे बता पाए, तो जैसे हवा दिखाई नहीं देती, ऐसे हनुमान जी भी दिखाई नहीं देते। लेकिन हवा का एहसास है, फील है, उसको महसूस हम कर सकते हैं। ठंडी, गर्म, शीतल, समीर जैसी हवा है, उसको हम महसूस कर सकते हैं। ऐसे श्री हनुमान जी की कृपा निरंतर हर व्यक्ति के ऊपर समान रूप से है, मेरा मानना ये है। ये कभी ना घटती बढ़ती नहीं है, सब व्यक्ति के ऊपर कृपा समान रूप से है। जैसे वर्षा होती है, कोई व्यक्ति गिलास लेकर छत पर गया तो गिलास भर गया, कोई कटोरी लेकर गया कटोरी भर गई, कोई बड़ा जग लेकर गया तो बड़ा जग भर गया, कोई बड़ी बाल्टी लेकर गया तो बाल्टी भर गई। जिसका पात्र जितना गहरा, उसको उतना एहसास ज्यादा। पर महाराज जी, पात्र लेकर जाना जरूरी है? पात्र का अर्थ है, मेरा मतलब कि हमारी क्वालिटीज। ठीक है। हम भगवान का सिर्फ नाम जपें तभी कृपा हो, ऐसा नहीं हो सकता। ओके। रामचंद्र के काज सवारे, हनुमान जी ने सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा, भीम रूप धरि असुर सहारे। लेकिन इसके पीछे मोटिवेशन एक ही काम कर रहा है कि रामचंद्र के काज सवारे। कुछ लोग खूब हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, खूब राम 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 भजते हैं, लेकिन वो जो क्वालिटी, जिस क्वालिटी से श्री भगवान रीझते हैं, भगवान कहते हैं भाई मैंने तुझे दुनिया में भेजा है तो मेरा नाम तो जप, लेकिन राम काज भी कर। जैसे विभीषण के पास श्री हनुमान जी पहुंचे, और जाते ही विभीषण ने कहा कि तुम राम दीन अनुरागी, हाय ओ मोहि करना बड़ भागी। क्या आप राम है? क्या आप मुझे बड़भागी, क्या मुझे मेरा जीवन संवारने के लिए आए हैं? हनुमान जी ने कहा भाई मैं राम नहीं हूं, मैं तो उनका दासों का दासों का दासों का दास भी नहीं। आप कौन है बताइए ना। तब हनुमान जी ने तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, अपना नाम बताया कि मैं राम जी का दूत हूं। तब विभीषण ने प्रश्न किया कि मुझ पर राम कृपा क्यों नहीं होती, मुझ पर राम जी की कृपा क्यों नहीं हो रही है? हनुमान जी ने कहा तुझ पर इसलिए राम जी की कृपा नहीं होती है क्योंकि तू यहाँ तुलसी का पौधा भी लगा करके रखता है, राम जी के धनुष बाण भी अपनी झोपड़ी पे गुदवा करके रखता है, लेकिन राम का काज तो नहीं करता। 10 महीने हो गए सीता जी को रावण हर करके लेकर के आया, आज तक तूने एक बार जाकर के कहा कि भाई ये गलत किया तूने? या बैठ करके राम 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 भजता रहता है, वहां जाकर के बोलता रावण को। ओ ईश्वर ने माथा पलक हे भगवान मैं तो राम 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 जपता हूं, राम काज नहीं करता। तो फिर अगर मैं राम जी का काज करूंगा, कल जाकर के रावण को ललकारूंगा, तो फिर तो मुझ पर कृपा होगी? हनुमान जी ने कहा बिल्कुल नहीं होगी। अच्छा। माथा ही पकड़ लिया विभीषण ने। अब ये मुझे कंफ्यूज मत करिए प्रभु, करे तो करे क्या? हनुमान जी सच बताओ करना क्या है? फिर हनुमान जी ने कहा
सुनहु विभीषण प्रभु कह रीति। भगवान की रीति क्या है? अगर तू राम काज भी करेगा और राम भजन भी करेगा तो करई सदा सेवक पर प्रीति। फिर तुझ पर कृपा नहीं, फिर तुझे प्रेम करेंगे भगवान। प्रेम चाहिए कि कृपा? विभीषण ने कहा जब प्रेम करेंगे भगवान तो कृपा तो होगी ही। सही। तो बस तू राम काज भी कर, मैं राम काज के लिए निकला हूं, राम भजन के लिए निकला हूं। तो सिर्फ राम भजन कर रहा है, राम काज नहीं कर रहा। इसलिए कृपा कब होती है? जब हम भगवान का कार्य भी करते हैं और भगवान का भजन भी करते हैं।